हाय गाइस, वेलकम टू द व्लॉग अगेन आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। ब्रेक हो गया। ऑब्वियसली कंसिस्टेंट नहीं रह पाई मैं, क्योंकि लाइफ में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। और पहले तो कुछ दिन मैं थोड़ी बीमार रह गई, एंड देन मुझे कहीं जाना था, एंड देन मेरे बेटे के एग्ज़ाम्स आ गए। तो ऑब्वियसली जितना भी छोटा बच्चा हो, थोड़ा बहुत तो पढ़ाना ही पड़ता है आपको। तो अभी वो चल रहा है एग्ज़ाम्स, तो मैं सोच रही हूँ कि जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं अपना पूरा कंटिन्यू करूँगी। शूट बस मैं नहीं कर पा रही थी, इस बीच में मैंने बहुत अच्छा अच्छा खाना खाया। आई एम टेकिंग सम सप्लीमेंट्स, तो मेरी नींद भी अच्छी हो रही है। तो हेल्थ वाइज आई एम ओके, बट ऑब्वियसली काम तो करना ही पड़ता है। तो जो जो चल रहा है उस हिसाब से जब मैं मैनेज करने का कोशिश कर रही हूँ। तो दिस इज़ द रीज़न बीच में ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे। तो उसके बाद से कंटिन्यू करेंगे। आज मैंने बाल धोए हैं तो ये सूखा नहीं है, तो मैं इसको ऐसे ओपन कर दूँ। अदरवाइज़ किचन में नहीं आना चाहिए ऐसे बाल खुले करके, क्योंकि जिसको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। तो मैं कुछ दिखाना चाह रही थी। मैं ये स्प्राउट मेकर ली थी ऑनलाइन, बट इसका अच्छा स्प्राउट्स तो अच्छा ही बना है। इसमें इसमें एक आपको ऐसे जार मिलेगा, और एक ऐसे ढक्कन मिलेगा, जो मतलब इसमें कुछ छोटा छोटा होल्स होगा, ताकि स्प्राउट्स में हवा सही आए और ये स्प्राउट्स बन जाए। बहुत अच्छा से बना है, बहुत अच्छे से बना है स्प्राउट्स। ऐसा नहीं है कि नहीं बना है, बट इसमें एक ड्रॉबैक क्या है पता है? ये बनाया है इसलिए गया है ताकि मक्खियाँ या कोई ऐसे इंसेक्ट वगैरह ना लगे स्प्राउट्स में। बट यहाँ से तो कोई मक्खी नहीं घुस सकती है, बट यहाँ जो छोटे छोटे होल्स है ना, यू कैन सी, यहाँ से घुस रही है। तो आई थिंक मसलिन क्लॉथ में जो हम लोग करते हैं ना, स्प्राउट्स जो बनाते हैं, वो ज़्यादा सही रहता है। और ये प्लास्टिक का जार है, बट इसमें ग्लास का भी जार आता है। तो जिसको लेना है ग्लास का जार ही लेना। और ये वाला इशू तो मुझे पता नहीं है कैसे फिक्स होगा। मुझे लगता नहीं है, ये पानी जाने के लिए ही रखा हुआ है। तो अपने जो बनाते हैं क्लॉथ से, हम लोग क्लॉथ के अंदर डाल के, मसलिन क्लॉथ में या कोई भी कॉटन क्लॉथ में डाल के स्प्राउट्स बनाते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, आजकल के चोचले हैं भाई। Smooth flow cutting through the urban scale, where truths are spoken and tales unveiled. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples of the darkness to light. So बैठे बैठे मैंने सोचा कि कुछ पढ़ा जाए। तो अभी मैं ये बुक पढ़ रही हूँ, एकदम छोटा सा है। इसका नाम है साइलेंस एज योगा। ठीक है, तो मुझे ऐसे छोटे छोटे बुक्स पढ़ना ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बहुत साल पहले, करीबन 8 साल पहले, मैं पहले नहीं पढ़ती थी बुक, बट मेरे हस्बैंड ने बोला था कि ना पढ़ा करो, अच्छा लगता है बुक पढ़ना। तो तब से मैं पढ़ रही हूँ, बट जब मुझे टाइम मिलता है मैं तभी पढ़ती हूँ उसको। मतलब ऐसे नहीं पढ़ती कि बस मतलब पढ़ना ही है, क्योंकि मैं दूसरे काम को प्रायोरिटी दे देती हूँ। बट हालांकि 1-2 पेज आपको, अगर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, फिर भी 1-2 पेज, 3 पेज, जितना भी हो सकता है आपको पढ़ना चाहिए। रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू विल लर्न एवरीथिंग टिल द एंड ऑफ योर लाइफ। जब तक आपकी सांसें चल रही है ना, जब तब तक आपको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। और रीडिंग से क्या होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि क्रिएटिविटी बहुत बढ़ती है, आइडियाज़ बहुत आते हैं। रीडिंग करने से पीस ऑफ माइंड जो होता है ना, वो मिलता है मुझे। तो मैं ये पढ़ रही हूँ अभी फ़िलहाल। कुछ टाइम से जब मैं व्लॉग नहीं बना रही थी, तो ऐसे ऐसे खबरें आ रही थी ना, और मतलब अच्छा नहीं लगता है मुझे। पता नहीं, मैं किसी का डिमाइसिस सुनती हूँ या ऐसे कुछ, किसी का कुछ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ सुनती हूँ, तो मुझे, मेरा मन भी घबराने लगता है। तो ये चीज़ मैंने नोटिस की थी बहुत पहले। तो मैंने सोचा था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरों की अगर दुख तकलीफ़ें अगर आपको अफेक्ट कर रहे हैं, तो एम्पैथेटिकली वो तो अच्छा है, बट फॉर लॉन्ग टर्म अगर उसको, उसके बारे में आप सोच रहे हो अकेले जब हो, तो भी तो वो अच्छा नहीं है। आई थिंक आपके जो हैप्पी मोमेंट्स हैं वो भी चले जाते हैं दूसरों के बारे में सोच सोच के। तो बहुत टाइम से अजीब अजीब खबरें आ रहे हैं कि किसी की डेथ हो गई, किसी की एक्सीडेंट हो गया। अभी सुबह मेरे हस्बैंड गए थे कहीं, और उनके सामने ही एक हो गया। पिछले हफ्ते कुछ पुलिस वाले जा रहे थे कुछ काम से, तो उनका ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया, तो 5 की मौत हो गई। तो अभी जस्ट अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तब हमें एक व्हाट्सएप में ऐसा आया है कि समवन इज़ डाई इन एक्सीडेंट। तो इतना एक्सीडेंट सुन के ना मुझे बहुत एंशियस लगता है, क्योंकि हम भी घर से बाहर जा रहे हैं। और ट्रूली
जब आपके साथ होता है ना तभी आपको उस चीज़ का अंदाज़ा होता है, अदरवाइज़ नहीं होता है। क्योंकि आपका कोई अगर चला जाएगा ऐसे तो आपको पता चलेगा कि कितना गवर्नेंस ख़राब है, रोड सेफ्टी कितना है। क्योंकि सरकार तो कुछ करने वाली है नहीं। मैंने अपने घर के पास ही मतलब इस डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं हूँ उस डिस्ट्रिक्ट से मैंने ये देखा है कि मैंने एक ही रोड पे बचपन से ही मैंने कम से कम 200 से ज़्यादा लोगों को एक्सीडेंट का इन्फॉर्मेशन मतलब मुझे मिला है कहीं ना कहीं से कि अरे ये गुजर गया हो या वो गुजर गया। फिर भी आज भी वो रास्ता वैसे ही है जैसे वो पहले 30 साल पहले हुआ करता था जब हम छोटे थे तब। आज भी वो रास्ता ऐसे ही है और आज भी वहाँ वैसे ही एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, स्कूल्स के बच्चों की भी होते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा स्कूल्स है। तो मैं अपने हस्बैंड को हमेशा बोलती हूँ, वो रास्ता जो है हमारे घर के पास है, तो मैं अपने हस्बैंड को हमेशा बोलती हूँ कि बी केयरफुल, और सबको बोलती हूँ, उनको नहीं जो भी जाते हैं। और मैं कहती हूँ रात को बिल्कुल भी आप अवॉइड करें क्योंकि नेशनल हाईवेज़ नाम के नेशनल हाईवेज़ हैं बट आप देखोगे तो वो एक नॉर्मल रोड ही है जिसमें ट्रेलर्स भी जा रहे हैं, हर तरीके के व्हीकल्स जा रहे हैं और साइंस वगैरह कुछ है नहीं। अगर है भी तो रात को दिखते नहीं है, विजिबल नहीं होते हैं। सो गवर्नेंस जो है ना बहुत मतलब बुरी है इंडिया में। रोड सेफ्टी की तो मतलब बात ही मत करो। सो इट्स नॉट ऑलवेज गवर्नमेंट्स फॉल्ट, समटाइम्स लोगों की भी गलती होती है। और हाँ, सिटीजन्स की ज़्यादा अवेयरनेस चाहिए इस चीज़ को कि जैसे छोटी छोटी गलतियाँ होती है, जैसे क्रॉस करना रोड को जहाँ पे बहुत सारे ट्रेलर्स बड़े बड़े ट्रक्स जा रहे हैं, उनके बगल से एकदम निकल जाना बाइक से या साइकिल से। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता दिखते कैसे हैं, ऊपर से वो कैसे देखेंगे कि एक साइकिल वाला सडनली आपके लेफ्ट साइड से वो टेक ओवर कर रहा है। तो हाँ, सिटीजन्स की भी गलती है, लोगों की भी गलती है। और एक चीज़ मैंने देखा है, नाइट ड्राइविंग जब करते हैं तो हाई बीम जो लाइट्स होती है ना, पूरा हाई बीम ऑन करके वो लोग करते हैं। जब मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ नाइट ड्राइव, बट कभी अगर ऐसा कुछ मजबूरी हुआ कि मुझे करना पड़ गया तो मुझे रात को जब मतलब आता है ना लाइट एकदम हाई बीम जब लगता है आँख में, तो ऐसा लगता है कि मैं अंधी हो गई। ठीक है, एक टाइम के लिए मतलब पूरा अंधी हो गई, मैं ब्लैकआउट हो जाती हूँ। ब्लैकआउट तो नहीं बोलूँगी, मतलब लाइट से एकदम सब कुछ मुझे वाइट वाइट नजर आता है, कुछ नज़र नहीं आता है। तो बहुत हाई चांसेस होते हैं ऐसे में एक्सीडेंट्स के। और अगर ट्रक्स में या बड़े बड़े ट्रक्स में तो नहीं होते, लेकिन हाँ कार्स में ज़्यादातर लोग ऑन करके जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड मेरे को हमेशा कहते हैं कि ध्यान रखो इस सब चीज़ों का, और मैं भी उनको कहती हूँ। और रहा बात गवर्नमेंट का, तो जब जैसे मैंने कहा कि 5 पुलिस वाले जो है उनकी डेथ हो गई, एक ट्रेलर से उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो ऑब्वियसली वो लोग पब्लिक सर्वेंट हैं, तो वो कहीं ड्यूटी पे जा रहे थे सुबह सुबह या ड्यूटी से आ रहे थे या जो भी कर रहे थे। उनको उनके परिवार वालों को कुछ मॉनिटरी हेल्प दिया गया है। बट जो बाकी के सिविलियंस हैं उनका क्या, वो तो चलो पब्लिक सर्वेंट थे तो उनको ये रह गया, मिल गया कुछ ना कुछ। बट इंसान का लाइफ से ज़्यादा तो कितना भी अमाउंट ऑफ पैसा हो वो उसका भरपाई नहीं कर सकते हैं। बट बहुत से ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं या जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, वो भी उस रोड से जा रहे हैं। और अगर उनके साथ कुछ होता है तो who will be responsible? So as I said in my earlier videos that I believe in leave and let live concept. So your life is very precious, चाहे वो रोड सेफ्टी की बात हो, आपकी हेल्थ की बात हो या आपके काम की बात हो, any other thing, कुछ भी which is important to you, okay, which belongs to you only. डोंट बी हेजिटेंट कि आप उस चीज़ में वोकल नहीं रहो या आप अपनी ओपिनियन ना दो किसी चीज़ को लेके। और थोड़ा सा मतलब रिस्क ले लो उस चीज़ पे। रिस्क इज़ इम्पॉर्टेंट, बट मतलब कैलकुलेटिव रिस्क होना चाहिए। ऐसा रिस्क नहीं होना चाहिए जो मतलब लाइफ के साथ खेल जाए। जैसे हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो किसी किसी की ना नेचर होती है बहुत ज़्यादा हरी में रहने की, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी में रहते हैं वो लोग। तो उसमें क्या होता है कि आपको कोई भी काम आपकी लाइफ से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो अगर आप घर से बाहर जा रहे हो तो ठीक है, थोड़ा आराम से ही जाओ। ओके, कहीं पहुंचने की जल्दी में ऐसा ना हो कि बहुत कुछ बिगड़ जाए। तो ड्राइव सेफ और अपने लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो और थोड़ा सा संभल के, योर लाइफ इज़ प्रेशियस। सो तो बात ऐसी है कि गवर्नमेंट तो जो करेगी करेगी, अपने को कुछ मतलब ध्यान में रखना चाहिए जैसे हम लोग रोड पे जा रहे हैं तो।
और ज़्यादा किसी व्हीकल के पास से निकलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब भी टेक ओवर करते हैं तो मुझे भी बहुत डर लगता रहता है कि पता नहीं, जो दूसरों को देख के गाड़ी चलाना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने मस्त अपने रास्ते में जा रहे हो तो जा रहे हो, दूसरों को भी देखो, दूसरी गाड़ियाँ किधर जा रही है किधर आ रही हैं वो भी देखना रहता है। तो मुश्किल होता है, मुझे मुझे भी मुश्किल होता है जब मैं चलाती हूँ तो और मैं इस चीज़ को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बचपन से लेके अभी तक, मतलब सिंस माई चाइल्डहुड, इट्स लाइक माई चाइल्डहुड फियर। ठीक है, तो जब भी मेरे पापा बचपन में उधर जाते थे तो मुझे, मतलब उसी रास्ते से अगर उनका कहीं जाना हुआ तो मुझे ना एकदम एनजाइटी टाइप की होनी, तो उस टाइम तो मुझे पता भी नहीं था कि एनजाइटी क्या होती है, मतलब घबराहट होती थी उस टाइम कि आ जाए बस सही से। और जब अभी मेरे हस्बैंड भी जाते हैं या मैं भी जाती हूँ तो हम लोग भी एक दूसरे के बारे में सेम ही चीज़ सोचते रहते हैं कि मतलब केयरफुली जाना, केयरफुली आना, कहीं फंसना नहीं है ऐसी चीज़ों में। और मैंने बहुत लोगों को, मतलब मेरे पहचान में भी बहुत लोग हैं जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उसी रास्ते पे। तो रोड सेफ्टी को लेके लोग बातें तो करते हैं लेकिन हाल सेम ही है। स्पेशली अगर माइनिंग एरिया है या ऐसा एरिया है जहाँ पे ट्रक्स बहुत चलते हैं तो थोड़ा ये रहता है, जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक ये भी नहीं रहता है, ट्रैफिक पुलिस वगैरह भी नहीं रहते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा कॉशियस होना रहता है। क्योंकि वहाँ अगर आपकी जान चलेगी या कुछ हो गया आपको तो कुछ नहीं, बस पेपर में आ जाएगा कुछ लिखा हुआ आपके नाम का आर्टिकल कि फलाने आदमी की इस जगह में डेथ हो गई। और अगर कुछ जानबूझ के हो गया होगा तो थोड़ा कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा, बट सफ़र कौन करेगा? आप करेंगे, आपकी फैमिली करेगी। सो स्टे सेफ और ड्राइव सेफली।